Hello, my dear students. Here we are going to start our English grammar. We have already finished some videos, and in the last video, we studied about singular and plural of nouns as well as verbs. सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. सब्जेक्ट में नॉर्मली नाउन, प्रोनाउन वगैरह या फिर नाउन फ्रेज वगैरह यूज़ करते हैं, और नाउन को किस तरह प्लूरल हम बनाते हैं, और सेंटेंस जब बनते हैं तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं. ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा. नाउ हियर लेट्स कंटिन्यू. हम उसको और आगे बढ़ाते हैं. यहाँ पर मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है हिडन ऑक्सिलरी वर्ब्स. While learning the different kinds of grammar, different things, I came across many times hidden auxiliary verbs. मैं कई बार hidden auxiliary verb के बारे में आपके सामने जिक्र किया है. ओके, सो हिडन ऑक्सिलरी वर्ब मेनली कौन होता है? मेनली नहीं, हिडन ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन हो सकता है? हिडन मीन्स छुपे हुए. वर्ब दिखेंगे पर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिखेगा, पर वो वर्ब के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब होता है. ऐसा कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब है? एक डू है, दूसरा डस एंड तीसरा डिड. ये तीनों आपके सेंटेंस के अंदर के हिडन ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. तो इसमें कौन कहाँ पर छुपे होते हैं? V1 अगर है तो उसमें डू छुपे हुए हैं. V1, V2, V3, 3 कॉलम्स आई गेव यू. V1 जो कॉलम है उसके अंदर डू छुपे होते हैं. V1 का ग्रुप अगर आप निकालोगे तो अलग अलग वर्ब्स निकालो आप. सपोज गो, इट्स V1 फर्स्ट कॉलम. गो के अंदर डू होता है. फर्स्ट कॉलम में जितने भी वर्ब्स आपने लिखे हैं वो सभी में ऑक्सिलरी वर्ब छिपे हैं, दैट इज डू. एंड फर्स्ट कॉलम के साथ यस, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया. फर्स्ट कॉलम के साथ यानी V1 के साथ यस जोड़ दोगे तो जैसे प्ले के साथ एस जोड़ दोगे तो प्लेस. कम प्लस एस कम्स, या रन उसमें यस जोड़ोगे तो रन्स. पिक उसमें एस जोड़ोगे तो पिक्स. क्लोज, क्लोज में एस जोड़ोगे तो क्लोजेस. बराबर. तो इस तरह एस जोड़ देते हैं V1 के साथ. वाई वी join s with V1 so that it should change into singular. V1 या वर्ब को हमें सिंगुलर बनाने के लिए हम s डालते हैं. इनडायरेक्टली क्या जोड़ते हैं? डस. तो V1 के साथ अगर s आया है तो उसके अंदर कौन से ऑक्सिलरी वर्ब छिपे होते हैं? डस. V1 प्लस s इज डस. दैट मीन्स उसके अंदर छुपे हुए, ये डस नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर छुपे हुए ऑक्सिलरी वर्ब डस होता है. एंड नाउ अबाउट V2 सेकेंड कॉलम. सेकेंड कॉलम के वर्ब में डिड छुपे होते हैं. सेकेंड कॉलम के जो वर्ब है उसके अंदर डिड ऑक्सिलरी छुपे होते हैं. तो ये तीन ही ऑक्सिलरी ऐसा वर्ब के अंदर हिडन होता है. नाउ लेट्स गो विथ सम एग्जाम्पल्स. कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको पढ़ लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल देखो. रन मतलब रन में क्या क्या होता है? डू एंड रन. डू प्लस रन, डू और रन को जोड़ दोगे तो विल गेट रन. डस और रन इन दोनों को जोड़ दोगे तो विल गेट रन्स. डस और रन मिला दोगे तो हमें रन्स मिलेगा. डिड और रन मिला दोगे तो V2 हो गया रन्स. ये कौन सा है? V1 प्लस ये V1 है, ये जो है V1 है, ये जो है V1 प्लस यस है. बराबर ना? V1 के साथ यस डाले हुए हैं तो उसमें मतलब उसका क्या है? डस प्लस रन. डस इसमें से हटाओगे तो क्या बचेगा? रन बचेगा. रैन दैट इज अ सेकेंड कॉलम, इट इज सेकेंड कॉलम V2. उसका मतलब होता है डिड प्लस रन, यानी ये रैन के अंदर डिड ऑलरेडी छुपे हैं. अगर इसमें से डिड निकाल दोगे तो आपके पास रन बचेगा. कम अनदर वर्ब. रन कम मीन्स डू प्लस कम. कम्स यस डाले तो डस हो गया. डस प्लस कम इन दोनों को जोड़ोगे आपको डस कम्स मिलेगा. डिड प्लस कम, डस प्लस कम करोगे तो कम्स, यानी कम्स में से डस हटाओगे तो कम मिलेंगे आपको. केम, केम यानी सेकेंड कॉलम दैट इज V2. उसमें डिड छुपे होते हैं, डिड प्लस कम.
केम में से डिड हटाओगे आपको कम बाकी बचेगा। नाउ नेक्स्ट वर्ड प्ले मीन्स डू प्लस प्ले, फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम with s, plays, does and play, that is plays. did and play, played, played के अंदर did होता है, did उसमें से हटाओगे तो बाकी play बचेगा। open means do open, opens, does and open together will become opens, opened, that is the second column v2, did and open। read ये थोड़ा सा हटके हैं because we know that all the three columns of read is same in writing। लिखने में तीनों कॉलम सेम है रीड का, आर ई ए डी आर ई ए डी आर ई ए डी, बट द प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट। द फर्स्ट कॉलम इज रीड, सेकेंड कॉलम इज फर्स्ट कॉलम के साथ एस करेंगे तो भी रीड एंड एस टुगेदर रीड्स, एंड द थर्ड कॉलम इज रेड, रीड, रीड्स एंड रेड। So it's not the third column and second column both will be red, दोनों red होता है। so, read में क्या है, do है और read है। reads में does and read, this is red, red में did और read। ये दोनों कैसे पहचानेंगे, सवाल आपके मन में उठा होगा, किस तरह पहचानेंगे? ये जो सेंटेंस किस तरह हमने बनाया है उस हिसाब से उसे पहचानेंगे। For example, I am telling you a sentence that I read stories every day. I read stories every day. That means मैं रोज stories पढ़ता हूँ। It's a present tense. Regular करने वाला एक काम मैंने बताया, present tense है, simple present tense. Suppose in that same case, if I am telling you this, I read a story yesterday. I read a story yesterday. मैं कल एक स्टोरी पढ़ा, तो वहाँ पर कल की बात है, दैट मीन्स इट्स पास्ट टेंस, वो पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। तो वैसा रहेगा तो हम रीड नहीं बोलेंगे, रेड बोलेंगे, बिकॉज इट्स सेकेंड कॉलम पास्ट टेंस। सो जैसा टेंस बनेंगे उस हिसाब से हम रीड अदरवाइज रेड को पहचानेंगे। नाउ ये इतना वर्ब्स देने के बाद लेट्स गो थ्रू सम सेंटेंसेस। सेंटेंस के अंदर इसको किस तरह इस्तेमाल करते, ओके। हियर आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस, लुक हियर। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, इट्स फर्स्ट कॉलम। Which auxiliary verb is hidden in this? Do. Is it sure? Yes. Play के अंदर do auxiliary verb है। I play cricket. That means मैं क्रिकेट खेलता हूँ। It's an affirmative sentence. What do you mean by affirmative? Affirmative means positive. Affirmative means positive. How can you identify a positive sentence and a negative sentence? If a sentence has the meaning of no, अगर सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड है या सेंटेंस का मीनिंग नो है, नो मीन्स नहीं, ऐसा कोई वर्ड जिक्र करता है सेंटेंस के अंदर, ऐसा कोई मीनिंग आता है सेंटेंस को, देन इट इज़ अ नेगेटिव, इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह अगर समझो एक सेंटेंस में नो का कोई झलक ही नहीं है, नो का मतलब का कोई वर्ड नहीं है, देन इट इज़ एन अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर ऐसा है तो वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। आर यू गेटिंग? और नेक्स्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन। तो अगर एक सेंटेंस को सवाल जैसा पूछा गया है तो इट इज़ इंट्रोगेटिव। तो मैं ये तीनों इस तरह क्यों दिया है, जो हमारा डिड के या डू डस डिड, ये तीनों जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो छुपे हुए ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है उसका किस तरह हम यूज़ करते हैं, कहाँ पर हमें ज़्यादा यूज़ होता है, वो बताने के लिए मैंने ये अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बताया। तो अभी आई प्ले क्रिकेट, इसमें तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है, बट नाउ आई थिंक यू कैन सी द ऑक्सिलरी वर्ब विच इज़ हिडन इन द सेंटेंस। यस, डू इज़ द हिडन ऑक्सिलरी वर्ब, बराबर। नाउ मुझे इसको, ये सेंटेंस को, दिस सेंटेंस इज पॉजिटिव अफर्मेटिव, इसमें कोई नेगेटिव साउंड नहीं है, कोई भी नहीं करके एक मतलब का वर्ड नहीं आता है यहाँ। तो ये जो सेंटेंस है नेक्स्ट वाला, दैट आई एम राइटिंग नेगेटिव, इस सेंटेंस को मुझे नेगेटिव बनाना है। वी कैन नॉट राइट आई नॉट प्ले क्रिकेट,
हम ऐसा नहीं लिख सकते कि आई नॉट प्ले क्रिकेट, मैं नहीं खेलता क्रिकेट. इट्स नॉट द करेक्ट वे. बिकॉज नॉट डालने के लिए, ये नेगेटिव बनाने के लिए, वी नीड द हेल्प ऑफ एन ऑक्सिलरी वर्ब और दैट मीन्स अ हेल्पिंग वर्ब. हमें हेल्पिंग वर्ब का, ऑक्सिलरी वर्ब का मदद की ज़रूरत है सेंटेंस के अंदर नॉट डालने. NOT, नॉट. नॉट मीन्स नहीं. NOT, नॉट डालने के लिए आपको सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ करना पड़ेगा. दैट मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब शुड कम इन फ्रंट. ऑक्सिलरी वर्ब हमारे सामने आना चाहिए. सो आई प्ले क्रिकेट में से मुझे ऑक्सिलरी वर्ब निकालना होगा. द ऑक्सिलरी वर्ब देयर इज डू. बराबर. तो डू लिखने के बाद हम नॉट डालेंगे. डू जो है वो लिखने के बाद नॉट लिखेंगे. तो मैंने यहाँ पर आई लिखा, इसमें का जो ऑक्सिलरी है उसको निकाले. देखो यहाँ पे ऑक्सिलरी का यूज हुआ. नाउ वी कैन पुट नॉट. आई डू नॉट प्ले. वाई हियर प्ले? Because do and play together play only, na? I do not play cricket. Then the sentence changed, it became negative. अब वो सेंटेंस किस में बदल गया? नेगेटिव में. Now I want to change that sentence into this sentence, the first sentence, not this one. The first sentence को interrogative, that means question में change करना है. Then how will you change that? The first of the sentence should begin with the auxiliary verb. In the interrogative form, the sentence should begin with the auxiliary verb. Sentence auxiliary verb से start करना पड़ेगा. So the auxiliary verb here is do. So start this sentence with do. Do and then the subject. Last video में आपको मैंने subject बताए थे क्या होता है, किसके बारे में हम बात करते हैं, that is the subject. So do auxiliary verb. I, now हमारा verb. Do I play? This is the object. Do I play cricket? That means क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? I play cricket. मैं क्रिकेट खेलता हूँ. It's a statement, affirmative. I do not play cricket. मैं क्रिकेट खेलता नहीं हूँ. It's a negative sentence. Do I play cricket? क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? It's an interrogative sentence. Okay. अब ये interrogative sentence मैंने किसका बनाया? आई प्ले क्रिकेट का बनाया. अगर मैं ये नेगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाते तो इट विल बी इंट्रोगेटिव एज वेल एज नेगेटिव. हाउ कैन वी मेक दैट? लेट्स सी. ओके, नाउ अभी यही सेंटेंस का नेगेटिव, दैट मीन्स आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, उसको इंट्रोगेटिव बनाना है. दैट मीन्स दिस इज इंट्रोगेटिव एज वेल एज नेगेटिव. इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव भी है साथ साथ में नेगेटिव भी है. हाउ आई डिड, कैसा लिखा? डोंट आई प्ले क्रिकेट. डू और नॉट को मिक्स कर दिया, एक साथ मिला दिया, दैट इज डोंट. डू प्लस नॉट, इट्स द शॉर्ट फॉर्म डोंट. डोंट आई प्ले क्रिकेट मीनिंग क्या है? क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ? डोंट आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ? दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस फॉर्म. डू आई नॉट प्ले क्रिकेट. ये जो डू और नॉट सेपरेट अगर लिखोगे तो डू के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट लिखेगा. अगर नहीं आपको इन दोनों को ये एक साथ लिखना है, देन यू हैव टू यूज द शॉर्ट फॉर्म. डोंट आई प्ले क्रिकेट, ये दोनों सेम है. हियर आई यूज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डू एंड नॉट. हियर आई यूज द opened form of do and not. While using do and not separately, do first and then the subject and then not. Okay. If I use do and not together, then it will be don't. I एक साथ लिखोगे तो don't short form use करना. He came yesterday. Another sentence I have written here. He came yesterday. In the first sentence I gave the sentence I play cricket. It was present tense. That sentence was present tense, the first sentence. बराबर. Present tense का क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता हूँ बोला है. The thing is, the incident is taking place. Yeah, incident takes place every day. I play cricket. But here, he came yesterday. He came yesterday. Came is the second column. That is V2. Came is V2. That means the whatever incident about we are talking, it is over. It is finished. It is completed. ये जो incident है या ये जो happening है, ये complete हो चुका है. He came yesterday. Came means past tense, आया. वो
कल आया. He came yesterday. वो कल आया. Now, what is the auxiliary verb hidden in this? The auxiliary verb hidden is do. And first of all, which kind of sentence it is? It is affirmative sentence. This sentence is an affirmative sentence. He came yesterday. There is no word which can tell us that the sentence is negative. That means no word is present which has a meaning no. So it's an affirmative sentence. And which auxiliary verb is hidden here? The auxiliary verb hidden here is did. Okay. So did and come, isn't it? ये हमने पढ़ा बराबर. Did और come है इसके अंदर. तो इसको if he came yesterday, it's affirmative. If I want to make it into negative, I have to use the auxiliary verb. Which use auxiliary I will use? Did, because here auxiliary hidden here is did. So he did. He did. Now the negative word, that is not. He did not. Now he did not. Now the verb. Which verb you will use? Came or come? Obviously come, because did is already here. Did and come. Did को हम separate कर दिया तो came नहीं बचेगा. फिर came के अंदर से हमने did को हटा दिया, so it will become come. He did not come yesterday. तो आप पूछेंगे टीचर it is yesterday, so it should be, the verb should be in past tense. बराबर. आप ये डाउट आपके दिमाग में आएंगे कि yesterday that means it's over, it's a past time. So the verb which we have to use should be past tense. वर्ब जो यूज करने वाला है वो भी पास्ट टेंस में होना चाहिए. तो कम का पास्ट टेंस तो केम होता है. सो व्हाई डिडंट यू यूज केम? बिकॉज द सेंटेंस becomes past tense either by the verb or by auxiliary verb. तो यहाँ पे auxiliary verb shows that it is a past tense. ऑक्सिलरी वर्ब बता रहा है कि सेंटेंस पास्ट है, तो ये पास्ट और वापस से पास्ट नहीं यूज करता, बिकॉज दिस एंड दिस टुगेदर बिकम्स पास्ट. और सिंपली डिड मीन्स इट्स पास्ट टेंस. सो ही डिड नॉट कम यस्टरडे. आपने कई बार सुना होगा कि कोई ऐसा बात करते कि आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल यस्टरडे. इट्स अटर मीनिंगलेस. पूरे के पूरे रॉन्ग है. आई डिड नॉट वेंट ऐसा लिखा, बहुत बार ऐसा मैंने कई बार सुना है. इवन जो अच्छे जो पढ़े लिखे लोग भी ऐसा बोलता हुआ, इवन कभी कभी जो ग्रोन अप्स है अपने आप को बहुत ही एजुकेटेड मानते हो, ऑब्वियसली एजुकेटेड भी हो, ऑब्वियसली एजुकेटेड पीपल भी कभी कभी इस तरह बात करते सुनाई देते हैं आपको. ही डिड नॉट, या फिर आई डिड नॉट, सॉरी आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल. आई डिड नॉट वेंट ऐसा लिखा हुआ, दिस इज रॉन्ग. ये रॉन्ग है, ऐसा कभी नहीं बोलना है. इट्स रॉन्ग. कभी कभी आप लोगों में से कोई बात करते हैं, टीचर आई डिड नॉट ब्रॉट माई बुक. आई डिड नॉट ब्रॉट इज पास्ट टेंस, डिड ऑल्सो इज पास्ट टेंस. हाउ कैन यू यूज ब्रॉट विथ डिड? ब्रॉट में से डिड को सेपरेट करेंगे तो इट विल बिकम ब्रिंग. आई डिड नॉट ब्रिंग माई बुक. आई डिडंट ब्रिंग माई बुक. तो डिड के साथ कभी आप पास्ट टेंस वापस से यूज नहीं करना, बिकॉज डिड टेल्स दैट द सेंटेंस इज ऑलरेडी पास्ट टेंस. Okay, so he came yesterday. He did not come yesterday. This is negative. This one is negative. This sentence became negative. Now, let us write it's a yes interrogative. For interrogative, इसका interrogative पहले बनाते हैं. Interrogative के लिए पहले auxiliary verb. Came बन जाएगा, came में से निकलेगा auxiliary verb did. So I started with the auxiliary verb did for making interrogative question. Did हो गया. Now subject, did he? Okay, now the verb come, don't use came. Why? Because did is already here. That did shows that it is already past tense, so don't use the second column. Did he come yesterday? Did he come yesterday? क्या वो कल आया था? क्या कल वो आया? Did he come yesterday? So this is interrogative. This one is interrogative, that is question. Okay, now interrogative. And the next one, did he come yesterday हो गया. Now we are going to write the interrogative negative together. Means question बनाओ negative से. Then how will you do it? Did. Okay, इधर ही negative बना दो साथ में. Didn't he come yesterday? Didn't he come yesterday? क्या वो कल आया नहीं था?
डिडंट ही कम yesterday. Did he come yesterday means क्या कल वो आया, और यहाँ पर है डिडंट ही कम yesterday means क्या कल वो नहीं आया. Okay, this is interrogative as well as negative. Interrogative, negative दोनों इसमें है. नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव में बना है, दोनों साथ में. ये जो डिड और नॉट को आपको दूर दूर लिखना है, सेपरेट नहीं लिखना है. डिड नॉट अलग लिखना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है. तो हाउ विल यू राइट? डिड ही नॉट कम yesterday. तब उसके बीच में, डिड और नॉट के बीच में सब्जेक्ट आएगा. डिड ही नॉट कम yesterday. Okay, did he not come yesterday? This also is interrogative negative. सो माय डियर चिल्ड्रेन, ये वीडियो यहाँ पर मैं स्टॉप कर देती हूँ. ठीक है, आगे हम वापस आएंगे आगे का ग्रामर को लेकर. ओके, बट whenever you attend a grammar class, please go through all the previous videos, all the previous things which I have written, and everything should be revised every day. Every day means whenever there is a grammar class, before attending the grammar class, please revise everything from the beginning so that you will be able to understand everything clearly. Okay, bye bye.